आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे पुराने दिनों के साथी डॉक्टर मनोज उत्प्रेती जी, जो कि जाने माने योगा के एक्सपर्ट हैं और अपना एक संजीवनी, अपना जो क्रिया योग है उस नाम से एक सेंटर को संचालित कर रहे हैं, जिन्होंने सारी दुनिया से जो योगा के साधक हैं, जो नेचुरोपैथी के चीज़ों को जानना चाहते हैं, उस पे इन्होंने काफ़ी जो है मेहनत करके एक अपना मुकाम और नाम हासिल किया है। और विशेष करके ये पंचकर्म की इस संभाषा में कैसे ध्वनि विज्ञान, नाद योग को जो है कैसे जो है स्थापित करें, इसलिए इन्होंने पूरा एक लाइव डेमो सेशन भी पंचकर्म में चलाया। और मैं समझ पा रहा हूँ कि जितने भी स्टॉल लगे हैं सबसे ज़्यादा इनके पास भीड़ रही है। उसका कारण ये है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में भी इन्होंने ध्वनि योग और नाद योग को जो है लोगों को अनुभव करके बताया, कैसे आधा घंटे के सिर्फ एक सेशन से ही कैसे आपको एक सेटिंग से ही शांति मिल सकती है। तो इनसे जानते हैं कि ये ध्वनि और नाद योग क्या है और इसका क्या कंसेप्ट है। बिल्कुल डॉक्टर राजीव जी कि इन्होंने एक हमें एक अवसर प्रदान किया कि अपने जो ज्ञान को हम, जो नाद है जो शास्त्रों में बंद के रह गया है, उसको हम लोगों को बताएं। तो देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो नाद जो है ना, अब जैसे ये वृक्ष है, आप देखो कितना सुंदर वृक्ष है ना। आप देखेंगे कि जब मैं इसके नीचे आपको बताऊं कि इसके नीचे भी एक ध्वनि है। ध्वनि का मतलब उसको पहचानना है। आप अपने शास्त्र में ये देखा होगा कभी कभी कि ईश्वर है, ईश्वर कहाँ पर व्याप्त है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में मीन्स अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता। अब इस पेड़ में किसके जो गुण है वो अव्यक्त है, परंतु अगर आप इसके नीचे बैठेंगे, आपने देखा होगा शास्त्रों में, जैसे चरक में या जितने भी हमारे वेद हैं, तो ऋषि मुनि कहाँ पे तपस्या करते हैं? वृक्ष के नीचे, है ना। वृक्ष के नीचे करने का मतलब क्या है? अब मैं आपको देखो इससे कितना अच्छा कोरिलेट करूंगा कि आपको अनुभव होगा कि हाँ वाकई में जो ऋषि मुनि थे ना, वो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई औषधियां बनाते हैं तो क्या डालते हैं उसमें? अक्षर हम जो नहीं, भावना भाई, इसकी भावना डालेंगे तो डॉक्टर साहब ये चीजें अच्छी रिलेट होंगी। अब देखिए, अगर आप इसके नीचे बैठेंगे, जब साधना के लिए जब हम नीचे बैठते हैं यहाँ पर, अब देखिए जैसे हमारा आश्रम है तो कहते हैं भाई कि जी हम तो प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव लेना है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं भाई आ जाओ वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। कह रहे नहीं जी हमारे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, यहाँ पे तो चींटियां आ रही हैं। तो भैया ये तो सब प्रकृति में आएंगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जब जैसे ये वृक्ष की जो छाया है, ये क्या है? आकाशीय तत्व है। आकाशीय तत्व कहाँ पर है? हमारे सर्वोपरि है। आकाश पांच प्राण में सबसे ऊपर जो उदान प्राण है, तो उदान प्राण में डॉक्टर साहब क्या है कि वहीं पर नाद संयुक्त है, और वो नाद धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रसारित हो रहा है। इसीलिए शरीर को वात प्रधान का है। वात प्रधान में वायु, आकाश तत्व जहां पर है, वात का मतलब है, वात जब बनता है तो वात का जो गुण है संयुक्त कहते हैं आकाश और वायु गुण। तो ये हमारी प्रकृति में है। अच्छा, हमारे यहाँ महर्षि सरंगधर ने कहा, हृदय प्राणे गुदा पाने समानो नाभि संस्था उदाना कंठे सस्य बयाना सर्व शरीर का। तो आम विद्यार्थी कैसे इनको अपने जीवन में अनुभव करे कि कैसे माने कि ये वास्तव में वायु कुछ काम भी करती है, कुछ प्राण भी मिलता है, बिल्कुल, जो कि कहा गया प्राणति जीवति इति प्राणा। तो प्राण कैसे बढ़े, ये आज के मैं समझता हूँ आज के युग का सबसे बड़ा चर्चा। देखिए आज अभी क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें मर्म भी सीखना है, हमें ये भी। आप कभी ये कल्पना करें कि जो फर्स्ट जब बीएमएस कराते हैं, बीएमएस में क्या है, जो मेन मूल भाग है वही बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो साइंस के पढ़ के आए हैं बच्चे। तो बच्चे क्या कहते हैं कि पदार्थ विज्ञान पढ़ते ही नहीं है। और अगर आप आयुर्वेद को देखेंगे तो वो दर्शन का ही भाव है। बिना पदार्थ विज्ञान पढ़े आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब जैसे मैंने कहा कि शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व अलग है, पंच महाभूत अलग है। जैसे और एक आता पंचभूत, पंच महाभूत और पंच महाभूतात्मक। मीन्स इस पृथ्वी पर कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मीन्स जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी है। आप प्रकृति ने आपको स्वस्थ माँ के गर्भ में जब डाला है तो स्वस्थ रूप में, और वो सबसे अच्छा नाद अनुसंधान का जो व्यक्ति अनुभव करता है वो भूल गया कि भाई 9 महीने वो माँ के नाद से ही पनप रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि उसकी ध्वनि, उसका कनेक्शन कहाँ है? एम्निकल कॉर्डेक्स है, उसमें जुड़ी हुई है। और वो किसकी ध्वनि को सुन रहा है? माँ की ध्वनि को। वो जो नाद, अनाहत नाद जो माँ पैदा कर रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि
सबसे पहले गर्भ निर्धारण जब हो जाता है, गर्भ में जब बच्चा पनपता है, तो कौन सा अंग है जो डेवलप होता है? हृदय। सबसे पहले प्राण जो कहते हैं प्रतिष्ठित होता है, आयुर्वेद में कहते हैं पंचे मनः षष्ठा बुद्धि, 5वें महीने में बिल्कुल मन बिल्कुल। और जो है 6वें महीने में बुद्धि पैदा होती है। तो जो माँ का जो गर्भ है, जो बच्चा गर्भ में होता है, तो सबसे पहले प्राण का स्थापना कहाँ पर? प्राण का आश्रय स्थान हृदय ही तो माना गया, तो हृदय ही सबसे पहले बनता है। और ऋषि मुनि आजकल, जैसे मैंने योग के क्षेत्र में भी मैं थोड़ा सा कार्य कर रहा था, तो उसमें देखते जब कुंडली जागरण करते हैं, तो कुंडली जब जागृत होती है, नादों के होते, हठ योग में समझेंगे तो हठ योग में नाद अनुसंधान है, ठीक है ना। नाद अनुसंधान का मतलब है कि जो आपके अंदर छुपी हुई प्राण ऊर्जा है, कंपायवित है, जो वाइब्रेशन है, वो धीरे धीरे उठेगी और हृदय में बैठ जाएगी। तो हृदय में रुकने के बाद फिर वो ऊपर नहीं जाती। तो जब ऊपर कैसे उठाएंगे? जब उस प्राण का जो मूल स्थान है, क्योंकि प्राण अब नीचे आ गया था, धीरे धीरे फैल रहा है, तो जब उसको एकाग्र करते हैं, हृदय में वो रुकता है। अब यहां से अगर उसे उठा देंगे तो फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा, यह सहस्रार चक्र को जागृत। आयुर्वेद में जैसे कहा गया है, निर्विकारा परस्तात्मा सत्भूत गुणेन्द्रिया चैतन्यम कारणम नित्यो बिल्कुल, दृष्टा पश्यन्ति ही क्रिया। ही क्रिया। तो दृष्टा के रूप में जो आत्मा है, जब नाद को सुनती है, तो मैं समझता हूँ कि आत्म साक्षात्कार का ये पहला स्टेप है, ऐसा मैं समझता और हूँ। योग में भी आप और देखेंगे, मैं आपने आपसे तो ये योग जानना का भी- चाहता हूँ हाँ। मनोज जी के आम व्यक्ति अपने रूटीन जीवन में बहुत कुछ ना करते हुए कैसे नाद योग की तरफ कदम बढ़ाए? देखिए, ये तो एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें कोई, मैं देखिए कहाँ से शुरू करें? कहाँ से, ठीक है, सबसे अच्छा है कि आप पहले अपने ही नाद को जागृत करना करें। आप घंटी बजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घंटी बजाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, तो सबसे अच्छा जो नाद का अगर डेली क्रिया में करना है, अगर तो आसपास का जो मंदिर का क्षेत्र है, वहां पर अगर आपके घर पे पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, तो आसपास के मंदिर है तो अगर मंदिर को आप शाब्दिक रूप से समझेंगे तो वो क्या है? मन के अंदर जाने वाला स्थान, मंदिर, ठीक है ना, मन के अंदर। तो वहां पर क्या है? नाद है। नाद कहाँ पर है? आपने देखा होगा, नाद कहाँ पर होता है? जहां पर आकाशीय तत्व घेरा बना होता है। आपने देखा होगा, डोम शेप होते हैं, सारे डोम शेप होते हैं, तो डोम शेप में क्या कि वहां पर आकाश ऊपर रहता है। पिरामिड में देखा होगा, पिरामिड में देखें तो सबसे ज्यादा वहां पर क्या होता है? किंग चैम्बर होता है, सबसे टॉप में किंग चैम्बर होता है, तो वहीं पे अब धीरे 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 उन नादों को आप वाद्य यंत्र से, ओम चैंटिंग से, इस तरह से जागृत कर सकते हैं। आपके पास अगर दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो आप धीरे से स्वर का जागरण करें। स्वर क्या? ओ, कंठ से आवाज घर्षण करें, कंठ से बिना अवरोध के जो कंपायमान ऊर्जा आ रही है, वही नाद है, वही है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप ओमकार का जप करें। ओमकार का जप करें, इससे बढ़िया मैं समझता हूँ नाद योग की शुरुआत है। शास्त्र में यही लिखा है और ये भी कि है तस्य वाचकः प्रणव, ईश्वर का जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो केवल ओम ही है। और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में इतनी बढ़िया गंगा माँ की कलकल जो ध्वनि है, उसको किसी एकांत स्थान पर सुने, तो मैं समझता हूँ अगर उसके साथ नाद योग करें तो सोने पे सुहागा जैसी जो ध्वनि बिना टकराट के उत्पन्न हो रही है। ऐसे नहीं कि जो बैंड बाजा बजा रहे हैं वो तो आहत नाद है। अनाहत नाद आप शांत हो जाए तो अपने हृदय की गति को भी सुन सकते हैं। आपके ज्ञान और विज्ञान को सीखने के लिए मुझे लगता है आपके सानिध्य में, आपके आश्रम में आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है, हमें एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मनोज जी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके साथ और भी अन्य विषयों पे अभी चर्चा करेंगे हम लोग। और मैं मनोज जी को साधुवाद देता हूँ कि आप आयुर्वेद, योग और जो है हमारी परंपरागत जो हमारी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, नेचुरोपैथी है, इन पर अच्छा वर्क कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। और नए विद्यार्थी मैं समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इनसे मोटिवेट हुए। तो मैं इनको अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।